हेलो दोस्तों, स्टडी ब्लॉग्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने अपने 2 दिनों के वीडियोस अपलोड किए। उसमें आप सभी का मुझे बहुत सारा प्यार मिला देखने के लिए। वैसे ही मैंने आज थर्ड डे अपनी वीडियो अपलोड करने की कोशिश की, जिसमें अपनी सफलताओं के बारे में आज मैंने कितने परसेंट अपने आप को सही किया, कितनी चीज़ें मैंने सही बनाई। तो अभी मेरी चैनल का शुरुआत हुआ, जिसमें मैं बहुत आगे तो अभी नहीं जा पाया हूँ इसमें। जैसे मेरी वीडियोस ज़्यादा अभी विप्स या ज़्यादा चीज़ें नहीं क्रिएट कर पा रही हैं, जिससे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मुझे बहुत क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि गाइडेंस की अभी थोड़ी कमी है, लोग मुझे समझा नहीं पा रहे हैं। आज फिर मैं प्रयास करने जा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन तब भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये गलत है, मुझे लगे रहना चाहिए। आज रुक गए तो फिर आगे क्या होगा, आगे और भी रुकना पड़ेगा मुझे, इसलिए आज नहीं रुकना है। कम से कम 1% हम आगे बढ़ सकेंगे, 1% आगे बढ़ के हम सीख सकेंगे कि हाँ, क्या है, कैसे मुझे इसको समझना है। अगर आप सभी में से किसी के सपने अगर हैं कि हाँ, मुझे मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, तो आप सब भी मेरे साथ जुड़िए। धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे चलना ज़्यादा सही है। धीरे धीरे हम लोग स्टार्टअप करेंगे, चीज़ों को सीखते जाएंगे तो ज़्यादा प्रेफर रहेगी हम लोगों के लिए, लेकिन रुकना नहीं सही होगा। तो चलिए ठीक है, बात तो बहुत हो गई। अब मैं अपने कंटेंट्स को आप लोगों के सामने जल्दी जल्दी दिखाता हूँ कि जैसे मैंने पढ़ा था। तो मैंने पढ़ा इसमें सबसे पहले कि हिस्ट्री जो मैंने सेकंड वीडियो में पढ़ी थी, तो उसमें मैंने कुछ आगे तक पढ़ लिया था, ऑक्सफोर्ड की बुक थी। जैसे अब नोट्स वाइज इसको मैं देखता हूँ, इसमें क्या था मुझे देखने के लिए मिला था। तो सबसे पहले तो जो हेरोडाटस ने बोला था उसको हम लोग देखते हैं। ऑल द हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड जियोग्राफिकल एंड जियोग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्ट्री। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इससे हट के हमको नहीं देखना है। जैसे इसमें मैंने देखा, इसमें आगे मैंने चीज़ें समझी कि हाँ, बेसिक चीज़ें क्या दी गई थी, प्रोटो हिस्ट्री में क्या दिया गया था, चाहे पालियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालियोलिथिक, आयरन एज जैसे चीज़ों में बांटा गया था। उसमें लोग क्या करते थे, किस प्रकार से रहते थे, कैसे कैसे चीज़ों का उद्भव हुआ था, कैसे समझे, ये चीज़ मैंने समझा। इस टाइम लूप को भी मैंने समझा कि हाँ, मैंने उस टाइम सन कैसे देखा जाता, बिफोर क्राइस्ट एरा कैसे देखा जाता था, जैसे साल के पहले, और फिर फॉरवर्ड कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, इस टाइप से मैंने इसको देखा समझा। अच्छा, अफ्रीका में जो चीज़ें चेंज हो रही थी वो कैसे होते, स्टार्टेड ऑफ द इक्वेटोरियल कैसे बदल रहे थे, फॉरेस्ट कैसे हो रहे थे, लोग फॉरवर्ड हो रहे थे, ग्रासलैंड में धीरे धीरे जा रहे थे, ये सारी चीज़ें चेंज हो रही थी। मूवमेंट टूवर्ड नॉर्थ में हो रहा था, लोग वहाँ से निकल निकल के ढेर सारी जगहों पे जा रहे थे सहारा में। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ और लोग बंटने शुरू हो गए, कई सारी जगहों पे गए। ये चीज़ें मुझे समझ में। अच्छा, इसमें अगर कोई चीज़ें ऐसी लगती हैं कि हाँ, फैक्ट वाइज ये ज़्यादा बेटर हो सकती हैं, तो उसको बताइएगा मुझे, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। फिर ऐसे ही मैंने आगे देखा, इस कंटेंट्स में भी मैंने सारी चीज़ें देखी कि क्या कैसे समझा गया। अच्छा, इसके बाद मैंने फिर यहाँ पे जो टाइमलाइन दिया गया था ये ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगा। मैंने टाइमलाइन देख के समझा कि हाँ, 46 मिलियन ईयर एगो पृथ्वी कैसी थी, किस टाइप से मिलियन ईयर कितना, किस टाइप से 540 मिलियन ईयर में चीज़ों का रहना प्रारंभ हो गया था। 250 मिलियन में फिर से चीज़ें कुछ डिफ़िकल्ट हुई। फिर 66 मिलियन ईयर में मैंने देखा कि यहाँ पे ईस्ट कॉमन एरा, अर्ली प्राइमेट्स शुरू हो गए थे, चीज़ें बदलने लगी थी। इस प्रकार से हमने देखा। फिर आगे ह्यूमंस का मैंने देखा कि अच्छा, ह्यूमंस में भी यहाँ चीज़ें बदलने लगी, जैसे होमोसेपियंस, होमो इरेक्टस आए, होमो हैबिकस आए, एस्ट्रोपिथिकस आए। सबसे पहले एस्ट्रोपिथिकस ने ही शुरुआत किया था, जिनके ब्रेन स्मॉल थी, चीज़ें छोटी थी। फिर यहाँ पे स्टोन्स चीज़ें बदलने लगी और चीज़ें बदल बदल के आने लगी। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टेंट में भी देखा, फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट, इंसान कैसे कैसे सेटल हुआ था, फर्स्ट टाइम कैसे सेटल हुआ, किस प्रकार से वो रहने लगे, शिवालिका हिल्स और अदर चीज़ों में जाके रहने लगे, वास करने लगे। अच्छा, इसमें कुछ फैक्ट्स ऐसे होंगे जो इसमें नहीं होंगे या जो मैं पढ़ा नहीं होऊंगा पिछले बुक्स में, तो आप लोग उसको कमेंट में मुझे बताएंगे, गाइड करेंगे कि हाँ, इसको ऐसे नहीं, इस प्रकार से करना है। फिर यहाँ पे मैंने और भी आगे चीज़ें देखी, इसको समझा कि हाँ, किस प्रकार से दिया गया है। जैसे पीरियाडिक एरा, जहाँ पे हैं प्लेटोप्लास्टिक पीरियाडिक एरा में इसमें दिया गया था कि चीज़ें किस प्रकार से हैं, जैसे लोअर, मिडिल, अपर, इस प्रकार से कल्चर्स में डिवाइड किया गया। वहाँ पे बांटा गया कि किस में किस प्रकार से होते हैं, किस बीसी में, बिफोर क्राइस्ट एरा में बदलेंगे, कितने में क्या थे, किस प्रकार से इन्होंने स्टार्ट किया था, चीज़ों का बदलना कैसे शुरू हुआ था। ऐसे ही ये तो मेरे फर्स्ट फैक्ट थे। इसके बाद मैंने सेकंड में देखा था, तो सेकंड में मुझे देखने के लिए मिला था यहाँ पे इन लोगों ने चीज़ों को बदलना शुरू किया था। तो बेसिक पालियोलिथिक पीरियड्स में इन लोगों ने सारी चीज़ें बदली। वहाँ पे इसके बाद इन लोगों ने रिवोल्यूशन किया, वेपन्स का यूज़ किया, हंटिंग किया, गैदरिंग किया, चीज़ों को पकड़ना और अपने हिसाब से बनाना, पत्थर्स के औजार बनाना, टूल्स का यूज़ करना, किस प्रकार से कैसे किया गया।
अच्छा, टूल्स कैसे क्रिएट किए गए, उनका यूज कैसे किया गया, ये सारी चीज़ें मुझे देखने के लिए मिली। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे देखने के लिए मिली, जैसे फिजिक्स इज द एज में यहाँ पे जो फेजेस टाइम में मुझे देखने के लिए मिला था। यहाँ पे क्या चीज़ें थी, जैसे लोअर पीरियड कल्चर्स में मुझे देखने के लिए, मिडल कल्चर्स में देखने के लिए मिला कि किस प्रकार से लोग कैसे यूज करते थे। जैसे यहाँ पे उसके उनके कुछ टूल्स दिए गए, तो ये टूल्स भी काफ़ी लगे इसमें। ये किस प्रकार से यूज़ करते थे उसको फेंक के या फिर फाड़ने के लिए, सिलने के लिए, जैसे निडल्स का यूज किया गया था। तो अलग अलग प्रकार के पत्थर्स का यूज किया गया, मेकिंग द स्टोन टूल्स, पत्थर टूल्स कैसे बनाए जाते थे उसकी चीज़ें मुझे देखने के लिए मिली। इस प्रकार से काफ़ी फैक्ट्स बदलते गए, मुझे देखने के लिए मिलते गए। यहाँ पे मैंने प्रेशर फाल्किंग टेक्निक का यूज़ करते हुए देखा कि हाँ किस प्रकार से पंचिंग प्रेशर करके चीज़ों को बदला जा रहा था, बनाया जा रहा था। मतलब उन लोगों ने काफ़ी आगे बढ़ने का सोचा, काफ़ी चीज़ें रिवोल्यूट किए, काफ़ी आगे बढ़ते गए, रिवोल्यूशन लेके आए, आर्ट ऑफ कल्चर लाए, नॉर्मेटिक लाइफ में चेंज किया, बैंड सोसाइटी बनाई, अपनी एक सोसाइटी भी गठित की, वहाँ पे कई सारे चीज़ें बनाई गई। मैं इसको इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे कम टाइम में अपनी ज़्यादा बातों को आप लोगों के सामने रखना है, ताकि आप लोग मुझे गाइड कर सके कि उसमें क्या क्या चीज़ें मुझे जोड़नी है, क्या समझनी है, किस टाइप से मुझे उसमें ऐड और करना चाहिए। तो और भी चीज़ें मैंने देखी इसमें, फल का यूज़ किया गया। अच्छा, यहाँ पे और भी चीज़ें टूल्स के, इसमें ढेर सारे टूल्स मुझे देखने के लिए मिले, और उस टूल्स में क्या है कैसे है, अगर किसी के पास ये गाइडेंस होगी कि हाँ इन सारे टूल्स को किसी शॉर्ट वे में याद करने का कोई तरीका है कि हाँ उसमें इसको ऐड किया जा सकता है, तो वो बताएंगे। इसके आगे मैंने अभी इसमें देखा नहीं, देखेंगे तो फिर हम इसका फैक्ट्स आप लोगों के साथ बताएंगे कि गाइडेंस क्या होगा। फिर मैंने थोड़ा जियोग्राफी में देखा। जियोग्राफी में मैंने कुछ फैक्ट्स देखे, जैसे यहाँ पे स्टार्टअप मेरा सबसे पहले यहाँ से हुआ। भूगोल पे मैंने यहाँ देखा कि ब्रह्मांड ही था फर्स्ट पे, तो मैंने सोचा कि चलिए यहीं से स्टार्टअप करते हैं, समझते हैं। तो ब्रह्मांड में मुझे कई सारी चीज़ें देखने के लिए, जो हमारे मस्तिष्क में चीज़ें आती हैं प्रायोरिटी, उसको हम समझे तो वही ब्रह्मांड है। वास्तव में तो वही है कि हम जहाँ से समझना शुरू करते हैं वही हमारा ब्रह्मांड है। अच्छा, इसमें कई सारे लोग आए, कई सारे लोगों ने अपनी अपनी मत दिए, कि जैसे एग्जांपल कॉपरनिकस जी ने अपनी मत दी, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी, इसको समझ में आया। इसमें एक चीज़ फैक्ट्स ये फंस रहा था यहाँ पे, जैसे कि क्या इमेजिनेशन उन लोगों ने ही किया, हम लोग अगर कुछ इमेजिनेशन करें तो हमारा इमेजिनेशन कैसा होगा। अगर कोई आइडिया होगा तो कमेंट में कोई बताएगा मुझे। फिर मैंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में देखा। बिग बैंग थ्योरी सबसे फेमस थ्योरी ये थी। बिग बैंग थ्योरी का यूज़ किया गया था कि कैसे क्या हुआ था, कैसे विखंडन हुआ था, पार्ट्स अलग हुए थे, किस प्रकार से अलग अलग क्षुद्र ग्रह बने, प्लैनेट्स बने, ये सारी चीज़ें मिल्की वे हमारे आकाश गंगा में हमको देखने के लिए मिला। ब्रह्मांड में ये सारी चीज़ें हमने देखा, उसको पढ़ा, और परिघटना दी गई कि कैसे क्या है। यहाँ पे ब्लास्टेस में भी मुझे समझाया गया। फिर मैंने देखा यहाँ पे आकाशगंगा, जो हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे, उसके बारे में मैंने देखा, समझा कि हाँ आकाशगंगा अपनी मिल्की वे है, जो कि अपने अक्ष पे घूर्णन, एक केंद्रीय बल्ज में क्या करती है ये, एवं 3 घूर्णन भुजाएं होती हैं, उस पर ये घूर्णन करती है। इसमें क्या होते हैं, अनेक तारों से निर्मित होती है, कई सारे तारे, इसमें 100 अरब लगभग लीमन अल्फ़ा ब्लब्स अमीबा के आकार में ये चलते रहते हैं। करीबन 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी विशालकाय आकाशगंगा के रूप में इसको हम मानते हैं। हमारी आकाशगंगा के सबसे पास में अगर कोई आकाशगंगा है तो वो है एड्रोमेडा। एड्रोमेडा हमारी धरती के सबसे निकट वाली, हमारे आकाशगंगा के सबसे पास वाली है मिल्की वे के, जो कि 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष पे ही हमको मिल जाती है। अच्छा, तो ये फैक्ट्स मेरे हुए जो मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था कि हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है, इसमें मिल्की वे सर्पिल आकार का होता है, ये सारी चीज़ें मैंने देखी। इसमें कोई शॉर्ट्स फैक्ट्स अगर होता हो कि हाँ ये इस प्रकार से चलना है, इस प्रकार से इसको हमको समझना है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। मैं अभी डीपली पढ़ना चाहता हूँ सारी चीज़ें, मुझे कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, बस मैं ये चाहता हूँ कि हाँ मैं पढ़ के देखूँ कि क्या है कैसे है, बस एज अ नॉलेज पर्पज़ मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितनी मदद करेंगे, मुझे कितना आगे ले जा सकते हैं, क्या क्या सिखा सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान होता है कि हाँ आप लोगों से मिल के वो कितना ज़्यादा सीख सकता है, ये चीज़ें मैं देखना चाहूँगा कि मैं कितना ज़्यादा आप लोगों से नॉलेज कलेक्ट कर पाऊँगा। जैसे यहाँ पे हैं तारों के बारे में दिया गया कि कितने उत्पत्ति कैसे हुए, इनके विनाश कैसे हुए। इसमें एक मुझे मिला चंद्रशेखर सीमा, जहाँ पे जाने के बाद तारों की लाइफ ख़त्म हो जाया करती थी। ये मेरे लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, अगर कोई गाइडेंस इसमें मुझे देगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे। सुपरनोवा विस्फोट में मुझे देखने के लिए मिला। यहाँ पे 1.4 पॉइंट, ये पॉइंट्स मुझे नहीं समझ में आया, जहाँ सूर्य का द्रव्यमान है कि इसको MS ही क्यों माना गया, कि उससे कम होने पे वो अपनी नाभिकीय ऊर्जा खोकर श्वेत मामन बन जाता है, यानी काला वामन, ब्लैक होल के रूप में चला जाता है, अपने आप को बदल देता है।
ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। तो ये कैसे और क्यों किस प्रकार से हुआ, ये तो मैंने इतने ही फैक्ट सभी कलेक्ट किए हैं। मैंने कई सारे और भी बुक्स पढ़े हैं, बट धीरे धीरे उसमें थोड़ी क्लियरिटी मुझे थी तो मैं उसको आप लोगों के सामने नहीं लेके आया। अदरवाइज़ जैसे मुझे उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट पॉइंट्स मिलेंगे तो मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और अभी थोड़ी लॉन्ग वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ कि हाँ एक 6 घंटे 7 घंटे का ऐसे पूरा वीडियो मैं चलाऊँ, उसमें चीज़ों को क्रिएट करूँ, तो उसमें थोड़ा मुझे डिस्टरबेंस होता है कि नहीं ऐसे बार बार उठना पड़ता है ये सारी चीज़ें। तो मैं एक डीपली पढ़ना चाहता हूँ कि पढ़ूँगा फिर उसका एक सार आप लोगों के पास लेके आऊँगा। आप लोग उसमें मुझे गाइडेंस देंगे, चीज़ें बताएंगे। जैसे मैंने इतने फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखे, इसमें क्या क्या मैं नया कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं ऐड करके और बेटर प्रेफर कर सकता हूँ, चीज़ें नई सीख सकता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से कितना ज़्यादा सीख सकता हूँ, मुझे ये देखना है कि हाँ एक सोशल मीडिया से कितना ज़्यादा चीज़ें सीखी जा सकती हैं, अपनी चीज़ें शेयर करके आप लोगों से सीखी जा सकती हैं। अकेले रहना, जैसे मैं अकेले रहता हूँ, ऐसा नहीं है मेरा कोई फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है। मैं मैक्सिमम अकेले रहता हूँ। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत ज़्यादा कोई नहीं है, एक दो लोग हैं, तो उनसे भी बहुत मिलना जुलना आना जाना नहीं रहता। अकेले रहते रहते मैंने चीज़ें स्टार्टअप की थी कि हाँ मैं अकेले सब कुछ करूँगा। अकेले रहते तो फिर बोरियत लगने लगी, मुझे थोड़ा परेशान होने लगा, दिक्कत आने लगी। तो मैंने सोचा कि चलो एक चैनल्स के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। आप लोग ढेर सारा प्यार, ढेर सारी चीज़ें मुझे सिखाएंगे, बतलाएंगे, मैं जानूँगा, आगे बढ़ूँगा। तो इसके लिए धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ मेरी मदद करिएगा, आगे बढ़ने में मेरे चैनल को प्यार और सपोर्ट आप लोग दीजिएगा। स्टडी ब्लॉक में आप लोगों का इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे टॉपिक्स, मेरे कंटेंट्स को थोड़ा प्रेफर बनाने के लिए बताएंगे कि हाँ मुझे कैसे कैसे चीज़ें सही करनी है और क्या क्या चीज़ें पढ़ने की स्ट्रेटजी तेज करने के लिए, बुक्स कितना फास्ट पढ़ा जा सकता है, उसमें कितनी चीज़ों को कलेक्ट करके आप लोगों से क्लियर किया जा सकता है, ये आप लोग बताएंगे मुझे।